गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन मतलब संबंध एवं फलन। ठीक, संबंध एवं फलन। ठीक, संबंध, अब कोई भी संबंध हो सकता है, मम्मी पापा का संबंध होता है। ठीक, जैसे पिता और पुत्र का संबंध। ठीक, मतलब नॉर्मली जब हम लोग समझेंगे तो रिलेशन नॉर्मली जैसे पिता और पुत्र का, ठीक, पिता पुत्र का संबंध, ठीक, ऐसे बहुत होता है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में संबंध क्या होता है ये देख लीजिए। तो संबंध पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा, क्रमित युग्म। क्या पढ़ना होगा, क्रमित युग्म, जिसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। ठीक, मतलब संबंध कैसे आएगा, सबसे पहले क्रमित युग्म होगा, क्रमित युग्म के बाद आपका आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, मतलब कार्तीय गुणनफल। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल के बाद आता है क्या, रिलेशन यानी संबंध। संबंध, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले कार्तीय युग्म क्या है। कार्तीय युग्म जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग जब निर्देशांक ज्योमेट्री में पढ़ते थे, कोई ग्राफ खींचते थे ऐसे एक्स एक्स और वाई एच। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1, ये आपका 2 हो गया, तो क्या बताते थे 1,2। तो इसी को जो ये पेयर मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्तीय युग्म बोलते हैं। मतलब ये निर्देशांक ज्योमेट्री के लिए था। तो यहाँ पर भी मतलब क्या होता है, क्रमित युग्म क्या है, एक विशिष्ट क्रम होता है। ठीक, किसी विशिष्ट क्रम में लिखे गए अवयवों को क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे आपका A, B हो जाए 2,5। ठीक ठीक, मतलब डिफिनीशन क्या होगी, ठीक, किसी विशिष्ट क्रम में लिखे गए अवयवों को क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक, इनको अलग करने के लिए एक दूसरे को अलग करने के लिए हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कामा का। ठीक, इसमें जो पहला अवयव होता है, फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग प्रथम घटक बोलते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे, प्रथम घटक। और सेकंड एलिमेंट को आप द्वितीय घटक बोल सकते हैं। ठीक, क्रमित युग्म क्या है, किसी विशिष्ट क्रम में लिखे गए अवयवों को, ठीक, या लिखे गए वस्तुओं का युग्म क्या कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक, मतलब क्रमित युग्म क्या है, किसी विशिष्ट क्रम में लिखे गए अवयवों या वस्तुओं का क्रम क्या कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है। अब इसके पहले देखिए, जैसे हमने क्रमित युग्म बता दिया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि सेट सबको पता होना चाहिए। सेट क्या होता है, ठीक, वस्तुओं का मतलब संग्रह क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। ठीक, लेकिन जो सेट हम लोग बताते हैं, समुच्चय यानी जो सेट बताते हैं, उसके लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, वो सुस्पष्ट हो और सुनिश्चित हो, वही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। मान लीजिए आपका सेट दे दिया जाए। ठीक, ये आपका सेट हो जाए AEIOU, ये आपका सेट है। ठीक, तो जैसे अगर हम लोग सबसेट निकालेंगे, जैसे उपसमुच्चय निकाला जाए। ठीक, तो उपसमुच्चय निकालने के लिए जैसे मान लीजिए इसमें उपसमुच्चय बताना है, तो जितने एलिमेंट होते हैं, ठीक, उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। AEIO कितने एलिमेंट हैं, 5, तो 2 की पावर 5 यानी कितना हो जाएगा, 32। जब हम लोग इसका सबसेट निकालेंगे तो 2 की पावर 5 आएगा। ठीक, ये सेट होता है। तो कार्तीय युग्म क्या है, किसी विशिष्ट क्रम में लिखे गए, ठीक, अवयवों को क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। इसके बाद आता है कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अभी हम लोग रिलेशन पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले क्रमित युग्म पता हो गया, जैसे B, A, C, 5, ठीक, D,
डी कामा डी जैसे बोल दिया हमने, तो देखिए इसमें क्या होता है, डबल एलिमेंट साथ में नहीं लिखा जा सकता, मतलब 3 कामा 5 हो सकता है, 7 कामा 5 हो सकता है, ठीक, ये होता है। अब ध्यान से देखिए कार्तीय गुणनफल क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए आपको कार्तीय गुणनफल देखिए क्या होता है, ठीक, जैसे आपको एक सेट दे दिया जाए 1 2 3 और दूसरा सेट दे दिया जाए आपको ए बी मान लीजिए, ठीक, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 3 हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, ठीक। अब हमसे ये बोलें कि A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B का क्या निकालिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, ठीक। तो इसको हम लोग डायग्राम से सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे निकालोगे, ठीक। जैसे मान लीजिए आपका ये सेट A हो गया, ये आपका सेट B हो गया, ठीक, सेट A और सेट B, ये क्या दिया है 1 2 3, ये आपका क्या दिया है A और B, ठीक। तो मान लीजिए A क्रॉस B निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए 1 लिया, 1 का पेयर बनाया हमने किसके साथ, A के साथ, तो कितना आ जाएगा 1 कामा A, ठीक। फिर 1 का किसके साथ पेयर बनाओगे, B के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा 1 बाई B, 1 कामा B, ठीक। फिर आप 2 का पेयर बनाओगे किसके साथ, A के साथ, 2 कामा A, फिर 2 का किसके साथ पेयर बनाओगे, B के साथ, तो कितना आ जाएगा 2 कामा B, फिर 3 का पेयर बनाओगे A के साथ, तो 3 कामा कितना A, फिर 3 का पेयर किसके साथ बनाओगे, B के साथ, तो कितना आ जाएगा 3 कामा B। ये आपका क्या हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जो हमने कार्तीय गुणनफल निकाला, ये आपके क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, मतलब क्रमित युग्म हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म, यानी ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं, ठीक। हम लोगों को बात समझ में आ गई। सेट क्या होता है, सेट सबको पता है कि वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, सेट कहलाता है, ठीक। सेट जो क्या हो, सुस्पष्ट हो और सुनिश्चित हो, वो हमारा सेट होता है। उसके बाद बहुत सारे सेट होते हैं, सेट के बारे में 11th में चर्चा की जाती है, तो 11th का अगर वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक। उसमें आपको अच्छे से सेट के बारे में बताया गया है। सेट के मेथड होते हैं उनको भी बता दिया गया है कि रोस्टर फॉर्म, ठीक, बिल्डर मेथड फॉर्म, ठीक, मतलब कई फॉर्म, 2 फॉर्म होते हैं, दोनों फॉर्म बता दिए गए हैं। सेट के टाइप्स बताने हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले सीरियल वाइज चलेंगे। क्रमित युग्म पढ़ा, क्रमित युग्म को पता है कि ये आपका क्या होता है, क्रमित युग्म होता है। क्या होता है, किसी विशिष्ट क्रम में लिखे गए अवयवों या वस्तुओं को क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। इनको हम लोग कामा से अलग करते हैं, इनके एलिमेंट को, ठीक। जैसे ये हमारा क्रमित युग्म है, ठीक, इनको हम कामा से अलग किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्तीय गुणनफल क्या होता है, कार्तीय गुणनफल में क्या होता है, जैसे आपके पास 2 सेट हो, A दिया हो B और बोल दें हमको A क्रॉस B निकालना हो, तो A का दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बना लीजिए, तो 1 कामा A 1 कामा B, 2 कामा A 2 कामा B, 3 कामा 3 कामा B। ये आपका जो एलिमेंट आते हैं, मतलब ये आपका पूरा एक एलिमेंट हो जाता है, ये पूरा क्या हो गया आपका एक एलिमेंट हो जाता है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म, और इसको क्या बोलते हैं, जो फाइंड करते हैं A क्रॉस B, इसको बोलते हैं कार्तीय गुणनफल, ठीक। अब ये समझ लीजिए जो कार्तीय गुणनफल होता है या क्रमित युग्म होता है, फिर हम क्रमित युग्म पर थोड़ा चर्चा करेंगे। अब जैसे क्रमित युग्म क्या होता है, किसी विशिष्ट क्रम में ना, जैसे मान लिया जाए कि आपको A दे दिया जाए DL MS और AH, ठीक, ये दे दिया जाए, और B दे दिया जाए आपको 11, B आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए 11 12 और 13। अगर हम लोग क्या निकालेंगे, A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकालोगे, DL, ठीक, और क्या निकालोगे DL कामा कितना 11, फिर DL कामा 12, H हटा दीजिए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक, फिर DL कामा कितना 13, फिर आपके पास महाराष्ट्र MH कामा 11, ठीक, फिर MEH कामा कितना 12, फिर कितना MEH कामा 13। अब ये देखिए, अब जैसे DL 11 है तो
विशिष्ट क्रम में ना। अब हमको पता लग गया कि जैसे हमारे बाइक में नंबर क्या दिया होता है, UP 36H कुछ ऐसे दिया होता है ना, 9167, ठीक वैसे मेरे बाइक का नंबर है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ, अब हमको पता लग गया कि यूपी का 36 एरिया है, ठीक है, यूपी का 36 एरिया, वैसे DL का 11, DL 12, मतलब इनका एक क्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रम, ठीक है। वही क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें देखिए, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हो गया, सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आ जाएगा, ठीक है, मतलब इनका एक क्रम हो, ठीक। अब एक चीज ये देख लीजिए, जैसे आपका क्रमित युग्म A, B, तो ये B, A के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये आपका पहला फर्स्ट एलिमेंट है और ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये इसका सेकंड एलिमेंट है, ये इसका सेकंड एलिमेंट है। तो मतलब कभी मान लीजिए 2,5 है, ये कभी भी 5,2 के एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा, ठीक। ये एक नियम है, राइट कर लीजिए। हमने पढ़ा कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल पता हो गया, ठीक है। जैसे कार्तीय गुणनफल की डिफिनीशन चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन ये हो गया कार्तीय गुणनफल। सबसे पहले क्रमित युग्म पढ़ा कार्तीय गुणनफल, लेकिन जो हमारा 12th में है उसमें क्या है, ध्यान से देखिए। जो 12th में है, 12th में देखिए आपको सेट ए दे दिया गया। आपको क्या दे दिया गया? सेट ए कुछ दे दिया गया, मान लीजिए 1,2 दे दिया गया, और आपको क्या निकालना हो, बोल दें कि A क्रॉस A, मतलब इसमें A क्रॉस A निकालना है। कैसे निकालोगे? वही करना है 1,2, ये आपका A क्रॉस A निकालना है। सेकंड भी सेट वही होगा A क्रॉस A, तो 1 का पहले इसके साथ पेयर, फिर इसके साथ पेयर, फिर इसके साथ पेयर, फिर इसके साथ पेयर। तो यहाँ पर जो A क्रॉस A आएगा वो आपका आएगा 1,1, फिर क्या आएगा 1,2, फिर क्या आएगा 2,1, और फिर क्या आ जाएगा 2,2। ये आपका पेयर आ गया, मतलब A क्रॉस A। तो हम लोगों को जो 12th में पढ़ना है वो A से A पर पढ़ना है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे? A से B पर पढ़ते थे, मतलब सेट A से सेट B पर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेट A से सेट A पर पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हो गया कार्तीय गुणनफल, हो गया आपका, ठीक है। और कुछ इसमें आपको विशेष इंपॉर्टेंट रूल हैं, जैसे यदि A या B में से एक समुच्चय रिक्त हो, क्या हो? A और B में से क्या हो? एक समुच्चय रिक्त हो, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ नोट्स हैं, ठीक, नियम जिसे हम बोलेंगे, उनको राइट कर लीजिए। मान लीजिए आपको फर्स्ट नियम क्या है? A और B क्या है? दो सेट हैं, और इसमें से कह रहे हैं कि एक सेट आपका क्या हो? रिक्त हो, मतलब एक सेट क्या हो? उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो मान लीजिए कि जो आपका B है वो खाली है, तो जब इसका निकालते हैं A क्रॉस B, तो इसका वही क्या आ जाएगा? 5, या आप ये भी लिख सकते हो, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। दूसरा कह रहे हैं कि मतलब सेकंड क्या होगा? अगर A क्रॉस B नॉट इक्वल टू 5 है तो A नॉट इक्वल टू 5 होगा और B नॉट इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि अगर A और B में से कोई भी सेट अगर आपका क्या होता? 5 होता है, मतलब रिक्त होता है, तो उसका जब हम क्रॉस निकालते हैं तो वो भी क्या आता है? 5 आता है। तो यहाँ पर A क्रॉस B नॉट इक्वल टू 5, मतलब अगर मान लीजिए 5 नहीं है तो वहाँ पर A सेट दूसरा होगा और सेट B होगा, मतलब ये कभी भी 5 नहीं हो सकता। और ये भी देख लीजिए, मतलब ये भी कभी इक्वल नहीं हो सकता, मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। या आप एग्जाम्पल से लगा भी सकते हैं, चेक कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको सेट A दिया है 1,2, ठीक है, और सेट B दे दिया जाए A, B, तो इसका जब हम लोग A क्रॉस B निकालेंगे या B क्रॉस A निकालेंगे, दोनों निकालेंगे, तो ये नॉट इक्वल टू, मतलब कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक। चलिए हम
कार्तीय गुणनफल में अब अवयवों की संख्या पढ़ेंगे। ठीक, मतलब कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या कैसी होती है वो देख लीजिए। ये आपका नोट से नोट कर लेना। अब अवयवों की संख्या पढ़ेंगे किसमें? कार्तीय गुणनफल में। कैसे अवयवों की संख्या फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए आपको ए दे दिया जाए 2 और 5 या 3 दे दिया जाए, ठीक, और आपसे बोला जाए कि ए क्रॉस ए, तो पहले देखिए ए क्रॉस ए में देखिए कितने एलिमेंट हैं, हम उसको काउंट कर लेंगे। 2 5 3, 2 5 3, 2 का 2 के साथ पेयर, 2 का 5 के साथ पेयर, 2 का 3 के साथ पेयर, फिर 5 का 2 के साथ, फिर 5 का 5 के साथ, फिर 5 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो यहाँ पर जब हम लोग ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा? 2, 2, 2, 5 और 2, 3, ठीक, 5, 2, 5, 5 और 5, 3, और फिर क्या निकालोगे? 3, 2, 3, 5 और 3, 3, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस ए फाइंड करिए, कितना काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया एलिमेंट? 9 एलिमेंट आया, ठीक। अगर आप ध्यान से देखिए ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट पर, मतलब नंबर ऑफ सेट पर डिपेंड करता है। कैसे? देखिए मान लीजिए नंबर ऑफ ए कितना है, कितना है? 3, और हमको निकालना है एन ए क्रॉस ए, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन ए क्रॉस इंटू एन क्रॉस ए, तो 3 इंटू 3 कितना? 3 3 जा 9, ये हो गया कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, जैसे आपको मान लिया जाए कि a बराबर नंबर ऑफ a दे दिया जाए 5, ठीक, और नंबर ऑफ b दे दिया जाए, नंबर ऑफ सेट b आपको दे दिया जाए 6। अब बोला जाए कि नंबर ऑफ a क्रॉस b फाइंड करिए, तो ये क्या होगा फार्मूला? नंबर ऑफ a, नंबर ऑफ सेट a, नंबर ऑफ सेट b, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 6 कितना होगा? 30, ये हो गया, ठीक। मतलब कार्तीय गुणनफल में क्या होता है? अवयवों की संख्या हो गया, ठीक। फार्मूला क्या है? एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, मतलब उससे जितने एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और आपकी बुक में एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं। अब चलिए हम लोग सबसे पहले क्रमित युग्म क्या होता है? किसी विशिष्ट क्रम में लिखे गए अवयवों को या वस्तुओं को क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे आपका ए कामा बी या बी कामा सी या जो भी हो 3, 5, ये सब क्या होते हैं? आपके क्रमित युग्म होते हैं। कार्तीय गुणनफल क्या होता है? इसमें जो सेट ए दिया होता है सेट बी के साथ प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं, ठीक। जैसे हमने एग्जांपल बताया, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं किस पर? रिलेशन पर, यानी संबंध क्या है, ठीक। तो संबंध की बहुत सरल डिफिनीशन है, बहुत आसान डिफिनीशन है, उसको समझ लीजिए कि संबंध क्या होता है। और संबंध के प्रकार होते हैं, जैसे आपका सुतुल्य संबंध होगा, सम्मित होगा और संक्रामक होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग आज संबंध पढ़ेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स भी देख लेंगे, उसके बाद आगे देखा जाएगा, ठीक। चलिए रिलेशन की डिफिनीशन अब पढ़ेंगे हम लोग, यानी संबंध। ठीक, रिलेशन क्या होता है? तो सबसे पहले जी डिफिनेशन देखिए, नंबर ऑफ रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए, जो भी हो अभी बता रहे हैं, ठीक। मतलब अगर आपके पास दो सेट हो ए और बी, दो सेट हो, क्या हो? दो सेट हो ए और बी, तो उनका सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस मतलब कितने? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए, पहले देख लीजिए, 2 एलिमेंट हैं फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में भी हम लोग एक एलिमेंट ले लिया सी। इनका सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालोगे तो ए क्रॉस बी सबको आएगा, क्या आएगा? 1, C और
2 कामा सी, ये तो होगा। ठीक, तो जो नंबर ऑफ रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हम लोग इसका क्या निकाल दें, सबसेट निकाल दें, किसका, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो सबसेट ऑफ क्रॉस बी कैसे निकालते हो, देखिए ध्यान से, ये पूरा एक एलिमेंट मानिए, ये पूरा एक एलिमेंट मानिए, ठीक है। तो हमने पहले देखिए सबसेट अभी बताया था 2 की पावर n, क्या बताया था, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, अब देखिए जो पेयर पूरा है ऑर्डर्ड पेयर वो एक एलिमेंट है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना, 4। तो इसका जो सबसेट निकालो कि कितना आएगा, 4 आएगा। कैसे, देख लीजिए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो जो फर्स्ट होता है सबसेट वो 5 ले लिया जाता है। जो 5 होता है मतलब जो रिक्त होता है वो सभी समुच्चयों या सभी कार्तीय गुणनफलनों का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब 5 सबका होगा, ए क्रॉस बी का होगा। ठीक, मान लीजिए आपको कोई सेट दे दिया जाए ए, अब सेट ए का मान लीजिए इसमें 2 एलिमेंट हैं, अब इसका भी सबसेट निकालना हो, सबसेट ऑफ ए, तो इसमें भी क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि जो 5 होता है वो सबका सबसेट होता है, मतलब जितने भी सेट होंगे। ठीक, तो पहला 5 हो गया। सेकंड वाला हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, या पहले उसको ले लीजिए। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 कामा 2, क्या है 1 कामा 2, नो 1 कामा सी है, दूसरा क्या होगा 2 कामा सी। ठीक, और देखिए लास्ट वाला क्या होगा, फोर्थ वाला वो स्वयं होता है, कौन, 1 कामा 2 और 2 कामा सी, ये मतलब ये स्वयं होता है, ये होता है सबसेट। ठीक, सबसेट ऑफ क्रॉस बी क्या है, पहला 5 आया, सेकंड आया 1 कामा सी, दूसरा आया 2 कामा सी, और जो चौथा आएगा 1 कामा 2। ठीक, 1 कामा 2 फिर कामा 2 कामा सी, मतलब पूरा एलिमेंट हो जाता है। ये आपका क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ठीक, देखिए फिर देख लीजिए, सबसेट मतलब रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन किसके बराबर होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब जो रिलेशन होगा उस सबसेट किसका होगा, या तो बराबर होगा किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक, किसके बराबर होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब संबंध सबसेट होगा किसका, कार्तीय गुणनफल का। कब, यदि 2 समुच्चय ए और बी दिए हों। ठीक, तो जो नंबर ऑफ रिलेशन होता है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का होता है। जैसे हमने 2 सेट लिया ए और बी, इसका ए क्रॉस बी निकाला तो हमारा ए क्रॉस बी ये आ चुका है। अगर इसका सबसेट ऑफ क्रॉस बी, तो सबसेट में ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक, तो इसके कितने सबसेट होंगे, ये 2 की पावर n बताता है, तो पहला 5, दूसरा 1 कामा सी, 2 कामा सी, 1 कामा 2 और 2 कामा सी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब जैसे इसमें कितने रिलेशन हो सकते हैं, ये इस वाले सेट में, इसमें अधिकतम 4 रिलेशन है। जैसे 5 क्या है, 5 इसका सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। 5 सबसेट है किसका, 5 सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक, और ये भी सबसेट है, कौन, 1 कामा सी भी क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक, और 2 कामा सी क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। और कोई और है, हाँ एक को, मतलब 1 कामा 2 और 2 कामा सी सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो ये भी आपका रिलेशन, ये भी आपका रिलेशन, ये भी आपका रिलेशन। ठीक, यही होता है रिलेशन। क्या होता है, रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन सबसेट ऑफ क्रॉस बी, यही तैयार कर लीजिए बस। तो ये भी आप मतलब 5 भी क्या है, एक रिलेशन है, जो क्या है, मतलब कुछ ना कुछ एक क्रॉस बी से रिलेटेड है। 1 कामा सी भी रिलेशन है, 2 कामा सी, ये सब आपके क्या है, रिलेशन है। हम एक एग्जांपल भी देखते हैं कि रिलेशन, जैसे मान लीजिए आप, एक एग्जांपल है बुक में, जैसे आपको कोई रिलेशन दे दिया जाए। ठीक, क्या किया जाए, कोई रिलेशन दे दिया जाए। ठीक है, रिलेशन दिया जाए जैसे 1 कामा 3, रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे
ठीक। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का रिलेशन निकाला तो ये सब हमारे होने चाहिए रिलेशन में, ठीक। जैसे एग्जांपल देख लेंगे, जैसे आपका एग्जांपल दे दिया जाए, कोई रिलेशन दे दिया जाए, ठीक। क्या किया जाए, कोई रिलेशन दे दिया जाए 1,3, 1,6, 2,3 और 2,6 और 3,6, ये आपका कोई रिलेशन दे दिया जाए, ठीक। और आपको सेट ए दिया जाए और सेट बी, मान लीजिए ए क्रॉस बी दिया है आपको, इसमें सब दिए हैं 1,3 और 1,6 और 2,3 और 2,6, 3,3 और 3,6, ये आपका एक क्रॉस भी दे दिया जाए, ठीक। अब हमको बताना है कि ये आर ए से बी में एक संबंध है कि नहीं है, मतलब आर क्या है, ए से जो आर दिया हो ए से बी में संबंध है कि नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अगर ये जो रिलेशन दिया हो, जितने भी एलिमेंट हों, सारे एलिमेंट अगर ए क्रॉस बी में हो तो जान लीजिए क्या आर ए से बी में एक संबंध है, नहीं तो आर ए से बी में कोई संबंध नहीं है। चलिए हम चेक करते हैं, जैसे 1,3, 1,3, 1,6, 1,6, 2,3, 2,3, 2,6, 2,6, 3,6 है। मतलब जितने भी एलिमेंट ए क्रॉस बी में मौजूद हैं सारे क्या हैं, रिलेशन में हैं, तो इसलिए क्या है, आर क्या होगा, मतलब जो रिलेशन होगा ए से बी में एक संबंध है, ठीक। मान लीजिए अगर आपको, अब ये समझ लीजिए, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया जाए, अब आपसे कहा जाए कि इनके दोनों सेट फाइंड करिए, कौन कौन, ए और बी, तो कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। आपको पता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आता है, सेट ए से। तो मान लीजिए सेट ए से 1 1 2 2 3 3, ये होगा ना, 1 1 2 2 3 3। तो इसमें क्या होता है, सेट में हम लोग जो डबल एलिमेंट आते हैं उनको केवल सिंगल टाइम्स राइट करते हैं, ठीक। 1, 2, 3, तो मतलब इनका सेट ए क्या होगा, 1, 2, 3, बी क्या होगा 3, 6, 3, 6, तो फिर डबल टाइम्स हो गया, यानी 3, 6। मतलब जो सेट ए होगा वो आपका ये होगा, सेट बी क्या होगा, ये होगा। अगर इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आएगा, क्या आएगा, ये, ठीक। चेक कर लीजिए, चेक करेंगे कैसे, 1,3, 1,3, 1,6, 1,6, 2,3, 2,3, 2,6, 2,6, 3,3, 3,6, ठीक। ओके, तो हमने क्या बताया कि जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ये आपका रिलेशन दिए हैं। अगर मान लीजिए हम इसका सबसेट निकालेंगे, इसका ए क्रॉस बी का अगर सबसेट हम निकालेंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का, तो जो सबसेट आएगा वो सारे एलिमेंट उस सबसेट में मौजूद होंगे, ठीक। चलिए थोड़ा बहुत निकालते हैं। जैसे पहला क्या हो जाएगा 5, दूसरा क्या होगा 1,3, दूसरा क्या होगा, मतलब 1,6, ऐसे सबसेट निकालोगे ना तो कितने एलिमेंट है इसमें, कितने सबसेट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 यानी 64। कितने पेयर्स बनेंगे, 64 बनाना संभव नहीं है, लेकिन उसमें जितने भी ये रिलेशन दिया होगा इसमें मौजूद होगा, ठीक। आज हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ा और रिलेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक। रिलेशन प्रकार होता है सतुल, सममित, संक्रामक, आगे हम कल बताएंगे, ठीक। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाय।